और परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। किससे? परमेश्वर किससे किससे प्रेम करता है? और कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आपने यीशु से प्रेम किया कि यीशु ने आपसे प्रेम किया? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। पहले उसने आपसे प्रेम किया है तो आपको भी करना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाते हैं, यीशु मसीह अपने लोगों को बताते हैं प्रेम के विषय में। किस विषय में? प्रेम के विषय। यीशु मसीह जब तक इस धरती पे रहा सबसे ज्यादा किस विषय में प्रचार किया है? प्रेम के विषय, प्रेम का संदेश लेके आया था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी लोग किस प्रकार से जीते हैं? हालेलुया। लेबल यीशु मसीह का लगा के यीशु का स्वीकार करने के बावजूद भी जीवन कैसे जी रहे हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। खुदा को जानने के बाद भी, परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या हम प्रेम कर पा रहे हैं जैसा परमेश्वर कहता है? हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। कर पा रहे हैं? हालेलुया। सारे लोग बोलिए, क्या कर पा रहे हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। पड़ोसी क्या करता है ये छोड़ करके हमें यीशु क्या कहा है वो करना है। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब का किताब, कोई भी लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय और इसका 16 वचन को कोई भी एक लोग पढ़ेंगे। आज प्रेम की बजाय लोग एक दूसरे से ईर्ष्या में जीवन को बिता रहे हैं। हम देखेंगे याकूब 3 अध्याय। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की। आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए, जहाँ डाह और विरोध होता है, क्या चीज? डाह मतलब जहाँ पे डाह और विरोध होता है। बखेड़ा मतलब, बखेड़ा का मतलब क्या कह सकते हैं? कोई शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में कोई बोले? बखेड़ा मतलब ठीक नहीं, लफड़ा बड़। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बखेड़ा खड़ा होता है, क्यों खड़ा होता है? उसका कारण क्या है? डाह करना, विरोध करना। डाह, जहां पर डाह है, विरोध है, वहीं पर यह काम होगा, हर जगह नहीं होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। क्या होता है? हर प्रकार का दुष्कर्म। हर प्रकार का दुष्कर्म, दुष्ट कर्म। दुष्कर्म मतलब क्या क्या हो सकता है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ये कब होता है और कहाँ होता है? जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है।
जहां पर प्रेम नहीं है वहीं पे ये काम होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन सुन के अनसुना करते हैं। विश्वास तो करते हैं कि प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, लेकिन उस विश्वास का, उस खुदा को, उस परमेश्वर को काम करने का अवसर नहीं देते, खुद ही युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। नीति वचन 27 अध्याय का 4 वचन को कोई भी एक लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु ने हमें क्या सिखाया है? यीशु हमें क्या सिखाया है? करते क्या हैं? हालेलुया। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? हालेलुया। क्रोध कैसे होता है? क्रूर होता। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। क्रोध किसके समान होता है? धारा के समान। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। धारा के समान। धारा मतलब पानी की तरह ऐसे ही क्रोध आता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और उस धारा को थामना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कृपया बातचीत ना करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। कौन सी धारा के समान होता है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परंतु जब कोई जल उठता है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि हम जानना चाहेंगे कि ईर्ष्या करने से, डाह करने से, कुढ़ने से कितना बड़ा नुकसान होता है, मालूम है? बहुत ज्यादा। हालेलुया। कोई भी एक लोग खोल के किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 और 4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। किसके विषय में सुन रहे हैं आप? कैन और हाबिल, 2 भाई के विषय में। एक दो छोटा और एक और 2 है, तो एक छोटा बड़ा होगा कि नहीं होगा? कि दोनों बराबर होंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन दोनों में हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक तो प्रेम करता है अपने भाई से, लेकिन उसका अगला भाई उससे नफरत करता है, प्रेम नहीं कर रहा है। और उसका प्रेम ना करने के कारण वो तो नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं है। आगे 4 वचन से पढ़ेंगे फिर से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। किसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और किसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया? कैन की भेंट को परमेश्वर ने क्यों स्वीकार नहीं किया? कि उसके अंदर डाह था,
क्या था? विरोध था, ईर्ष्या था, जलन था। और जिसके अंदर डाह है, जलन है, ईर्ष्या और विरोध भरा है, हालेलुया, परमेश्वर कैसे स्वीकार करेगा? आप कुछ भी कर दीजिए परमेश्वर के लिए, वो स्वीकार होगा? नहीं होगा। आज दुनिया में तमाम तरह से लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे, खुश करने में लगे हैं, लेकिन अंदर जो भरा है उसे निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो परमेश्वर उनका हर एक किए हुआ कार्यों को स्वीकार करेगा? हालेलुया। आज प्रभु में भी बहुत सारे लोग, यीशु कैन भी परमेश्वर को मानता है और हाबिल भी परमेश्वर को मानता है। दोनों मानते हैं परमेश्वर को, मानते दोनों हैं, लेकिन उसकी बातों को कौन माना? दोनों भाई परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन दोनों भाइयों में परमेश्वर का वचन कौन मानता था? प्रेम कौन करता था? और कैन नहीं करता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई गई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। जब परमेश्वर नहीं स्वीकार किया, नहीं ग्रहण किया उसकी भेंट को, तो क्या हुआ? वो किस पर क्रोधित हुआ? परमेश्वर पर हो सकता है। एक देसी कहावत में कहावत क्या कहते हैं कि जब, कैसे कहते हैं? हाँ, धोबी से न जीते तो गधे का कान है। हालेलुया। परमेश्वर का वो कुछ कर सकता है क्या? परमेश्वर से वो लड़ सकता है क्या? फिर किसका कर सकता है? जानता है, पहले से भी वो उससे नफरत करता था, और परमेश्वर जब उसका भेंट स्वीकार नहीं किया और ज्यादा नफरत करने लगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि हाबिल की तरह कैन भी परमेश्वर का बात को मान करके अगर वो अपने भाई से प्रेम करता, तो उसकी भी भेंट को परमेश्वर, लेकिन उसके अंदर क्या भरा था? अभी हमने पढ़ा याकूब 3:16 में, क्या भरा था उसके अंदर? हाँ, क्या भरा था? डाह भरा, ईर्ष्या भरा था, जलन भरा था, विरोध भरा था। हालेलुया। और उसे वहां पे क्या खड़ा हुआ? क्या खड़ा हो गया? किसके लिए? खुद के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक बार जोरदार ताली बजा के फिर से पढ़ेंगे, एक लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय याकूब 3:14 वचन से पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17। याकूब 3:14, 15, 16, 17। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होते हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा
गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। दोनों भाई एक ही घर से हैं, ये अलग अलग हैं, एक ही घर से हैं, एक ही माता पिता के, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसे ही एक घटना है, एक परिवार में दो भाई थे। कितने? दो भाई थे, एक माता पिता के दो बच्चे। एक जो था बहुत ही अच्छा, उसका पूरा घर, पूरा गांव, पूरा रिश्तेदार, सारे लोग तारीफ किया करते थे। क्या करते थे? कितने लोग सुन पा रहे हैं? एक लड़के का पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरे नात रिश्तेदार, सारे लोग तारीफ कर रहे थे। और एक लड़का था जिसका पूरा गांव, पूरा रिश्तेदार, पूरा घर सब परेशान रहते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। उन दोनों से एक व्यक्ति ने, एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड़े सम्मानित थे, दोनों को बुला करके एक दिन दोनों से पूछना शुरू कर दिए। हालेलुया। बोले कि तुम दोनों एक ही घर से हो, एक ही माता पिता के हो, और एक साथ में रहते और एक साथ में खाते पीते, लेकिन तुम दोनों का स्वभाव और कार्य कैसे अलग अलग हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उस लड़के से पूछना शुरू किए पहले, जो पूरी तरह से बिगड़ा था, पूरा गांव, पूरा घर, पूरे रिश्तेदार सभी उससे परेशान थे। उससे पूछा उन्होंने, उसने कहा हालेलुया। क्या बताया उसने? क्या बताया? उन्होंने पूछा क्यों? हालेलुया। कैसे? उसने कहा बचपन में वो दारू पी के आते थे, झगड़ा करते थे और सबको मारते थे। हम दोनों भाई डर के चारपाई के नीचे घुस जाते थे, और यही हम सोचते थे कि जिस दिन हम बड़े होंगे जरूर हम ये बदला लेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जो इन्होंने किया है जरूर हम एक दिन। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ भी मैं हूं पिताजी के कारण। हालेलुया। अगले से पूछा गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया, जो एकदम सही था। पूरा घर, पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग उससे खुश रहते थे। जब उससे पूछा गया तो उसने भी यही बात कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं सब अपने पिताजी के कारण। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसने कहा क्यों? ऐसा क्या बात है? उसने कहा हमारे पिताजी आते थे, दारू पी करके सबको मारते थे, पीटते थे, और हम दोनों भाई छिप जाते थे। लेकिन मैं सोचता था जैसा काम ये कर रहे हैं ऐसा मैं अपने घर में कभी होने नहीं, मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इस कारण से आज जो कुछ भी हूं मैं पिताजी के कारण। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। अब पिताजी ने क्या किया था दोनों के लिए? अलग अलग नाश्ता, अलग अलग भोजन कराया था, अलग अलग पालन पोषण कैसे किया? सबका सेम किया था कि अलग अलग किया था? किसी को कम, किसी को ज्यादा किया था। हालेलुया। लेकिन दोनों के सोचने में और समझने में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कैन और हाबिल भी अब्राहम की संतान, वो आदम की
किसकी संतान थे? आदम का। लेकिन दोनों में अंतर था। दोनों में क्या था? अंतर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक परमेश्वर के प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला और परमेश्वर की योजना के तहत चलने वाला था, और एक परमेश्वर की मर्जी के विपरीत चलने वाला था। तो परमेश्वर किसको स्वीकार किया? जो परमेश्वर की बातों को मानता था। हालेलुया, जो परमेश्वर की बात को मानता था। हालेलुया। आज हम कैसे चलते हैं? हम कैसे चल रहे हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकार करे? हम कैसे चल रहे हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले? परमेश्वर के सामने सभी को उपस्थित होना होगा। कैन और हाबिल दोनों अपना अपना लेकिन स्वीकार कौन किसका भेंट किया गया? हाबिल का। क्यों? हाबिल अच्छा उसके अंदर डाह नहीं था, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं था। वो परमेश्वर को मानता था और परमेश्वर का भय उसके अंदर था। लेकिन उसका अगला भाई, उसका भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? डाह था। उत्पत्ति से ही परमेश्वर यदि नाखुश रहा है डाह से, तो भी कैसे खुश हो जाएगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? और सत्य के विरोध में हालेलुया, और झूठ नहीं बोलना। तो शायद कोई नहीं बोलता होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। एक प्रभु के दास बता रहे थे कि एक बाबा जी थे, वो प्रचार करते थे, लोगों को सिखाते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। हालेलुया, हमेशा सही बोलना चाहिए। एक चोर था जो प्रतिदिन शाम को, जब वो बाबा जी प्रचार करते थे, अपना वचन को बोलते थे, वो आकर के चोरी से चुपके से वचन को सुनता था, और प्रतिदिन शाम को सुनता था, प्रतिदिन सुनता था। एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब चले गए। उसके बाद अकेले में जाके कहता है जो कुछ कहोगे मैं 100 करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमको ये बताइए कि मैं कैसे करूं? मैं एक चोर हूं, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो चोरी कैसे करूंगा? हालेलुया, हमारा काम कैसे चलेगा? उन्होंने उससे कहा तुम्हारा काम चलेगा, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना बस। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसने कहा अगर पकड़े गए तो बोले कुछ नहीं होगा, तुम झूठ नहीं बोलना, तुम सही सही बोलना जो भी होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। वो व्यक्ति चल दिया, राजा की कहाँ जा रहा था? राजा के यहाँ जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? रास्ते में उसे जो गेट पर द्वारपाल होते उन्होंने रोक लिया। कहाँ जा रहा है? उसने कहा साहब हम चोरी करने जा रहे हैं।
क्या बोला? चोरी करने का। हम चोरी करने जा रहे हैं। तब उसको लगा कि ये हमसे मजाक कर रहा है, जरूर ये मंत्री का कोई खास आदमी होगा। उसे जाने दिया गया, वो चला गया और आगे गया। कुछ लोगों ने उसे और आगे जाकर के अंदर रोका, तो उससे पूछा गया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हम चोर हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने कहा कॉमेडी करते हो, मजाक कर रहे हो, ये मजाक करने का स्थान है। उन्होंने सोचा कि ये जरूर बहुत खास आदमी है, इसे कुछ विशेष काम से बुलाया गया है, जाने दिया गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अंदर प्रवेश कर गया और राजा के राजमहल में चला गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मंत्री से पूछा, मंत्री मिला रास्ते में, अंदर जब प्रवेश किया उससे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बोला साहब हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। उन्होंने कहा जरूर राजा साहब ने या किसी ने, रानी ने बुलाया होगा, जाने दिया, क्योंकि कोई ईमानदार चोर नहीं होता। कोई बताएगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं? कोई विश्वास नहीं किया, जाने दिया। रानी के कमरे में घुस गया। रानी साहब ने देखा तो पूछा कौन हो, कहां से आए, क्या करने जा रहे हो? रानी साहब मैं चोर हूं और तुम्हारे हवेली में चोरी करने आया हूं। उसको कॉमेडी लगा। हालेलुया, चले जाओ यहाँ से, बदल हो जाओ, हट जाओ, बोल के वो चली गई अपने कमरे में। और जो मकसद था उसे हासिल करके लेकर के वो लाद के अपने सब कुछ लेकर के चल दिया। फिर रास्ते में लोग उसे मिले, जो जाते समय मिले थे वो आते समय मिले। फिर पूछना शुरू किए कहाँ से लेके आ रहे हो? राजमहल से लेके आ रहा हूँ चोरी करके। कोई विश्वास करेगा? बोला हो सकता है गिफ्ट दिया होगा, इनाम दिया होगा, चले आए। फिर आकर के द्वारपाल फिर लास्ट में सारे लोगों से बोलता गया, यही बोलता गया, कोई कुछ नहीं बोला। हालेलुया, कोई कुछ नहीं बोला, एकदम सुरक्षित चोरी करके वापस आ गया। और शाम को बाबा जी के पास गया और बाबा जी के चरणों में गिरा और बोला बाबा जी आप एकदम सही बोल रहे थे, हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोला, मैं राजा के घर में चोरी करके सुरक्षित आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अगर वो ना बोलता सही तो क्या अंदर जाने पाता? अंदर जा पाता? वो नहीं जा पाता। हम लोग क्या सोचते हैं? झूठ बोल करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, झूठ बोल करके हम कुछ इकट्ठा कर लेंगे, झूठ बोल करके अपना कुछ हम काम बना लेंगे, लेकिन क्या बनता है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। झूठ बोलने से काम बन जाता है, फिर क्या होता है? बिगड़ जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। 14 वचन को फिर से पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीड़ा और विरोध रखते हो तो हाँ, क्या लिखा है? यदि तुम अपने अपने मन में यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीड़ा और विरोध रखते हो। कौन सी डा? कड़वी। कौन सी डा? कड़वी डा। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। तो सत्य के विरोध में और ना तो झूठ बोलना। क्या क्या नहीं करना हमें? पहली बात क्या है? पहली बात क्या लिखा है? हालेलुया, अपने अपने
अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना और ना तो ये काम नहीं करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि अभी हमने वचन में सुना कि डाह और विरोध के कारण कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। खास वो डाह और विरोध उसके अंदर ना होता तो परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार कर लेता, ग्रहण कर लेता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन को फिर से पढ़ेंगे। और हाबिल ने अपनी भेड़ और बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने जब उसका भेंट को स्वीकार नहीं किया तो उसके मुंह पे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुने तो हमारे मुंह पे क्या होता है? आनंदित होते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना ना सुनी जाए तो हम कैसे होते हैं? कैसे होंगे? हाँ, आनंदित होंगे या फिर उदासी छा जाएगा? वही बात इसमें लिखा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। 7 वचन को पढ़ेंगे, 7 वचन को। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? परमेश्वर कहता है, यहाँ पे वचन लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। इसका मतलब कैन भला, वो भलाई का काम नहीं करता था और हाबिल वो भलाई का काम करता था। वो लोगों के विषय में भला से वो प्रेम करता था, लेकिन कैन ऐसा नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार, इसलिए परमेश्वर ने उसका भेंट को स्वीकार, इसलिए परमेश्वर ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या? कौन छिपा रहता है? कौन छिपा रहता है? कहाँ पे? द्वार पर। कहाँ पे? द्वार पर। द्वार पे ही कौन छिपा है? पाप छिपा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। द्वार पे वो छिपा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम वो काम करें तो हमारे पास रहे, वही द्वार पे छिपा होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, भला ना और तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किस पर? किस पर प्रभुता करनी है? हाँ? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो द्वार पर छिपा है, हालेलुया। पाप के वश में ना रहिए, पाप को दबा दीजिए। हालेलुया,
बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कैन अपने भाई से क्या करता था? सारे लोग बोलिए। कैन अपने भाई से क्या करता था? बैर रखता था। डाह, याद रखिए, जिससे आप डाह करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। आप जिससे डाह करेंगे वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को। अध्याय का 3 वचन, 6 अध्याय का 6 अध्याय का 3 और 4। या अध्यक्ष और 3 और 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लोग उसे गिराना चाहते थे, लोग उसे दबाना चाहते थे, लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिला, वो उठता गया। हालेलुया। विरोध करते थे, बैर करते थे, डाह करते थे और उसे गिराना चाहते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा? उत्तम आत्मा। कौन सी आत्मा? उत्तम आत्मा। उत्तम मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। किससे? वहां पे जो अध्यक्ष थे, अधिपति थे, उन सारे लोगों से ज्यादा सम्मान और आदर किया गया और उसको ऊंचा उठाया गया, प्रमोशन कर दिया गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लोग क्या करना चाहते थे? दोष ढूंढ रहे थे, कमी ढूंढ रहे थे उसे गिराने का, लेकिन उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? परमेश्वर का आत्मा, उत्तम आत्मा उसके अंदर था और उस उत्तम आत्मा ने उसे उठा दिया। हालेलुया। उसके अंदर डाह नहीं, उसके अंदर बैर नहीं था, उसके अंदर विरोध नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय और उसका 5 और 11 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। लोग एक बार जोरदार ताली बजा के हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा हवा मिल रहा है ना, इस कारण से नींद भी आ सकता है, इसलिए सावधान रहे। बात ना करें। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से, आप लोग ध्यान से सुनिए, बात ना करिए, ध्यान से सुनिए वचन को। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब ये उससे, यूसुफ ने क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? सारे लोग बोलिए, क्या देखा? एक स्वप्न देखा।
क्या देखा? यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से जाकर उसका वर्णन किया। स्वप्न जो देखा था यूसुफ, वो जाकर के अपने भाइयों से बता दिया कि हमने ये स्वप्न देखा है। और स्वप्न को सुन करके उसके भाई उससे डाह करते थे, पर तब वे क्या करने लगे? उससे और ज्यादा जलन करने लगे, डाह करने लगे। 6 वचन। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। वो स्वप्न जो देखा था, उस स्वप्न को अपने भाइयों से बताया और उसके भाई लोग सुनकर के उससे क्या करने लगे? डाह करने लगे, जलन करने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन वो छिपता नहीं था। जब जब स्वप्न देखता था वो जरूर बताता था। स्वप्न, हाँ आगे। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। क्या बोल रहा है? कौन सा स्वप्न देखा है? कभी धान का खेती देखा है कि वो बारिश में गिर जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे छोटा छोटा करके बांध के खड़ा करते हैं कि नहीं करते? कभी किसी ने देखा है? हाथों को उठाए, किसी ने देखा है तो? तो ऐसे ही बांध रहे थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब वो देख रहा है स्वप्न कि और उसके भाइयों ने जो पूला बांधा था, वो पूले चारों तरफ से जो यूसुफ ने बांधा, उसके बांधे हुए पूले को चारों तरफ से लोगों ने, वो सारे पूलों ने घेर लिया और उसका बीच में जो पूला बांधा था उसको सारे पूले क्या कर रहे थे? दंडवत कर रहे थे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? उसके भाइयों ने कहा, इसका मतलब कि तू हम सब पर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? क्या तू सचमुच में हम सब पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। इस कारण, उसका स्वप्न के कारण से लोग, उसका भाई लोग क्या कर रहे थे? उससे और बैर करने लगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। क्या कर रहे हैं भाई लोग? क्या कर रहे हैं? बैर। वो काम कर रहे हैं जो कैन ने किया था और वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। फिर उसने स्वप्न से ही वो बैर कर रहे हैं। परमेश्वर उसको फिर एक स्वप्न दिखा दिया और एक स्वप्न दिखा दिया और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। वो स्वप्न देखा तो वो फिर जाके अपने भाइयों से फिर जाके बता दिया और जलन पे जलन कर रहे हैं, वो जाके उनको बताते जा रहा है। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। जाके अपने भाइयों से कहता है, सुनो, उस दिन जो मैंने स्वप्न देखा था आप लोगों को बताया, आज मैंने एक स्वप्न और देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे सब क्या कर रहे हैं? किसको दंडवत कर रहे हैं? चलिए आगे। इस स्वप्न का अपने पिता और अपने भाई से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, और कैसा स्वप्न है? यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर करके दंडवत करेंगे? जब वो अपना स्वप्न बताने लगा तो उसका पिताजी क्या बोल रहे हैं? उसको डांटने लगे। ये कैसा इधर उधर सपना देखता है? क्या हम और तुम्हारा भाई, तुम्हारी माता, सारे लोग तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे? ऐसा हो सकता है? डांटने लगे उसे। उसके भाई, जबकि वो पिता है, उनको क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, तो और आगे बढ़ जा। हालेलुया, सराहना करना चाहिए।
उसके भाई उससे डाह करते थे और उसके पिता ने उसके उस स्वप्न को स्मरण रखा। हालेलुया। भाई लोग क्या करते थे? उससे डाह करते थे, उससे बैर करते थे। आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वही जिससे वो डाह करते थे, उनका वही भाई यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया? भाई लोग उससे क्या करते थे? डाह करते थे। उससे हमेशा मारने का प्रयास करते थे, हमेशा गिराने का प्रयास करते कि ये चला जाए, पता नहीं, ये खत्म हो जाए, निकल जाए यहाँ से, जो इधर-उधर का सफर देख रहा है पूरा ना होने पाए। हालेलुया। लेकिन उनका डाह, क्रोध उनके अंदर बना रहा और जिससे वो डाह करते थे वो ऊंचा उठता चला गया। वो क्या बन गया? क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो कितने लोग उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पे जाना चाहते हैं? हालेलुया। जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो एक काम करना होगा। वो कौन सा काम है? जो याकूब ने नहीं, जो हाबिल ने नहीं किया था, वो काम हमको भी नहीं करना है। हाबिल ने क्या नहीं किया? डाह नहीं किया, वैर नहीं किया था, जलन नहीं किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। और वो आगे बढ़ गया। परमेश्वर ने उनकी सुन ली। हमारी आपकी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा यदि हम उसके हिसाब से चलेंगे तब। हालेलुया। आज समस्या क्या है मालूम है? परमेश्वर हम आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है और हम सब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और अपने हिसाब से चल के परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर अपने हिसाब से चलाना चाहता है और हम सब अपने हिसाब से चलेंगे। को सुनेगा? हाँ? हालेलुया। कैन अपने हिसाब से चलता था, हाबिल परमेश्वर के हिसाब से चलता था, इसलिए परमेश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकार किया और सुन लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को दोनों मानते थे, आज यीशु को सब मान रहे हैं, लेकिन यीशु के हिसाब से चल रहे कि नहीं चल रहे? यीशु के हिसाब से चलेंगे तो हाबिल की तरह आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और यदि यीशु के हिसाब से नहीं चलेंगे, यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कैन की तरह फिर एक छाप लग जाएगी। क्या लगेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। उसको क्या बोल दिया परमेश्वर ने? तू पृथ्वी पे भगोड़ा बन के रहेगा। क्या बन के? भगोड़ा बन के रहेगा, यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हम सारे लोगों को आज से कैसा चलना होगा? ये वचन हम आपको क्या सिखाया? ये वचन हमको आपको क्या सिखाया है? डाह नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो, यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो, यदि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। किसी और को देखें तो किसी और को देखने के चक्कर में मामला खराब हो जाता है। हालेलुया। हमने बताया था कि एक व्यक्ति मरने वाला था
एक व्यक्ति क्या था? एक व्यक्ति मरने वाला था और उसका मौत उसके सामने खड़ा था। दूत उसके सामने खड़ा था और उसको ले जाने के लिए आया था, उसका प्राण लेने के लिए आया था। उसको मालूम नहीं था। कितने लोग सुन पा रहे हैं? उसके सामने खड़ा था और उसे प्यास लगा। उस व्यक्ति से पानी मांगा तो उसने पानी दे दिया। जिसका प्राण लेने आया है वही दूत को क्या कर रहा है? पानी पिलाया। जब पानी पी लिया, अभी भी लेने आया हूं, लेकिन तुमने मुझे पानी पिला दिया है, तो मैं तुमको 5 मिनट का मौका देता हूं। मैं एक डायरी देता हूं, उस डायरी में तुम जो कुछ भी लिख दोगे। लिया क्या बोला? मैं एक डायरी देता हूं, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। अगर 5 मिनट में जो तुम कुछ इस डायरी में लिख दोगे वो हो जाएगा। अगर नहीं लिखे तो 5 मिनट में तुम्हारा प्राण लेकर के चला जाऊंगा। उसने डायरी को लिया और डायरी को पहला पन्ना जब खोला तो उसके पहले पन्ने में लिखा था, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को अगले महीने में नौकरी मिलने वाला है। उसने तुरंत उस डायरी में लिख दिया, नौकरी नहीं मिले। क्या लिख दिया? फिर उसके बाद अगला पन्ना जैसे ही पलटा, उसमें लिखा था, तुम्हारा मित्र अभी अगला चुनाव आने पर वो चुनाव जीत करके विधायक बनने वाला है। उसने तुरंत लिख दिया, विधायक ना बने, चुनाव हार जाए। ऐसे करके उसके पड़ोस में, उसके परिवार में बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा था कि वो तरक्की पर जाने वाले हैं। सबका पन्ना खोल खोल के वो लिखना शुरू कर दिया, ना बढ़े, ना जाए, काम ना हो, फेल हो जाए। और लास्ट का पन्ना जब खोला तो उसमें उसका लिखा हुआ था कि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और जैसे ही उसने वो लिखना चाहा कि मैं लिख दूं कि मेरा प्राण ना लिया जाए, जैसे लिखना चाहा वैसे दूत ने तुझसे पेन ले लिया कि बोला, भाई तेरा समय खत्म हो गया। 5 मिनट का समय दिया गया था। 5 मिनट उसने कहाँ गवा दिया? दूसरों को देखने में, दूसरों के चक्कर में 5 मिनट गवा दिया और मौत को गले लगा लिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो हमारे पास समय है, हम किसी को ना देखें वरन अपने आप को देखें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हाबिल अपने आप को देखता था। हालेलुया, हम सभी लोग अपने आप को देखें। निश्चय परमेश्वर हम आपसे प्रेम करता है, वो हम सबकी मदद करेगा और इन हर एक दुष्ट की योजनाओं से हम आपको बचाएंगे। हम दाह से, विरोध से, बैर से बचने पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम हम सब में दिखेगा। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर